वेलकम टू माय चैनल प्रकाश सनगन। और आज की खबर आपको बता देते हैं, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में अतिथि शिक्षकों की आज तक भर्ती नहीं हुई। यानी कि प्राइमरी और मिडिल यानी कि पीएस और एमएस में अभी अतिथि शिक्षकों की पोर्टल पर ना खुलने के कारण भर्ती नहीं हुई। किंतु आपको बता देते हैं कि धर्मेंद्र सिंह देवास एमएस खेरिया जागीर कक्षा छठी से 8वीं तक के लिए संस्कृत सब्जेक्ट के लिए इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। 4 अक्टूबर 2021 को 3:37 पर इनकी ज्वाइनिंग हुई है। इधर बात चल रही है कि पोर्टल नहीं खुला है, तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि धर्मेंद्र सिंह देवास एमएस में खेरिया जागीर स्कूल में कक्षा छठी से 8वीं तक की ज्वाइनिंग हो चुकी है, तो पोर्टल नहीं खुलने के कारण फिर इसकी ज्वाइनिंग कैसे हो सकती है। चलिए आइए देखते हैं पूरी खबर। मामला क्या है, अतिथि शिक्षकों को बात करेंगे श्रीमान आयुक्त महोदय, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल। पूरी खबर विस्तार से जानेंगे। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि माध्यमिक और प्राथमिक शालाओं में अतिथि शिक्षकों को GFMS पोर्टल खोलने हेतु नियुक्ति बाबत विषय अंतर्गत लेख है कि शिक्षण सत्र 2021 और 22 में एमएस और पीएस में अतिथि शिक्षकों को रखने के लिए 25 दिसंबर 2021 को लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा आदेश जारी किया गया था कि शालाओं में अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किए जाएं और अतिथि शिक्षकों को अंकित कर 17 सितंबर 2021 तक पोर्टल पर दर्ज किए जाएं। किंतु आपको बता देते हैं, आज दिनांक तक अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। इधर मध्य प्रदेश के स्कूलों में प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में अतिथि शिक्षक न होने के कारण शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी चरमरा गई है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि हेडमास्टर और प्रिंसिपल परेशान हैं, उधर संकुल प्राचार्य भी परेशान। जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश के अनुसार भी कोई काम नहीं हो पा रहे हैं। इस तरह से लोक शिक्षण संचालनालय की अपनी मनमानी चल रही है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि जिस अतिथि शिक्षकों को ऑनलाइन ज्वाइन कराया जाएगा, उन्हीं अतिथि शिक्षकों को सैलरी मिल पाएगी। इस तरह से बता देते हैं महोदय, आज दिनांक तक GFMS पोर्टल पर किसी भी अतिथि शिक्षक का नाम नहीं जुड़ पाया है और संकुल प्राचार्य बोलने को कह रहे हैं। जवाब मिलता है कि अभी तक पोर्टल नहीं खुला है, संकुल प्राचार्यों द्वारा खोला जाता है कि तभी जाके हम आपका नाम चढ़ा पाएंगे। इस तरह से आपको बता देते हैं कि ना आप स्कूल आएँ और ना ही पोर्टल खुले। इस तरह से आपको बता देते हैं मान्यवर जल्द से जल्द GFMS पोर्टल को खोलने की कृपा करें, जिससे कि मध्य प्रदेश के एमएस और पीएस के कार्यरत अतिथि शिक्षकों को पोर्टल पर नाम दर्ज हो सकें और छात्रों की कक्षाओं की पढ़ाई में रुकावट ना हो सके। इस तरह से पूरा कोर्स उनका समय से हो सके। इस तरह से आपके लिए बता देते हैं प्रांतीय अध्यक्ष केसी पवार, आज़ाद स्कूल शिक्षा संघ मध्य प्रदेश। अब राजनीति ये समझ में नहीं आ रही कि सपना गोस्वामी 27 सितंबर 2021 को ज्वाइनिंग हुई सागर गवर्नमेंट स्कूल में वर्ग 2 पद के लिए, और ये सोशल साइंस है, कक्षा 1 से लेकर 8 तक। जब पोर्टल खुला नहीं है तो फिर JMS में कैसे ज्वाइनिंग हो गई हैं, तो इसके विषय में हम आपके लिए दिखा रहे हैं यहाँ पर कि ये बात सत्य है या नहीं है। और ये MS स्कूल 1 से 8 तक में अतिथि शिक्षक की नौकरी पर ज्वाइन हो चुकी है। वहीं आपको बता देते हैं कि धर्मेंद्र सिंह की भी ज्वाइनिंग 6 से 8 तक MS स्कूल में हुई, और ये इनकी ज्वाइनिंग देवास जिले से हुई है, खेरिया जागीर में कक्षा छठी से लेकर 8वीं तक के लिए हुई है, और इनकी ज्वाइनिंग MS स्कूल में हुई है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि GFMS पोर्टल पर मात्र 3 अतिथि शिक्षक ज्वाइन किए गए हैं, जिसमें कि हमने आपको बता देते इतनी मेहनत करने के बाद 2 अतिथि शिक्षकों के नाम उजागर किए हैं, जो कि आपके सामने हैं। और हम यहाँ तक देख पा रहे हैं पूरी GFMS पोर्टल पर मात्र MS स्कूल में 3 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। अब एक अतिथि शिक्षक कहाँ पे ज्वाइनिंग हुआ है, इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो आप लोगों से निवेदन है कि ये तीसरा अतिथि शिक्षक कहाँ पर ज्वाइनिंग है, तो
तो इसको देखने का आप प्रयास करें। और 2 अतिथि शिक्षकों की जानकारी हमने आपको दे दी है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि पूरी GFMS पोर्टल की राजनीति आपके लिए ये वीडियो में है। और इस तरह से आपको बताते हैं पूरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों में PMS यानी कि आपको बता देते हैं कि प्राथमिक स्कूल में अतिथि शिक्षकों की संख्या 0 है। आपको दिख रही होगी PMS स्कूल में कोई भी अतिथि शिक्षक कार्यरत नहीं है, 0 दिखा रहा है। और MS स्कूल में मात्र 3 अतिथि शिक्षकों की संख्या है, यानी कि MS स्कूल में 3 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं, जो कि वीडियो में आपको 2 अतिथि शिक्षकों के नाम आपको बता दिए गए हैं। एक धर्मेंद्र सिंह हैं और एक सपना गोस्वामी हैं, जो कि एक सागर जिले से हैं और एक देवास जिले से हैं। तो इस तरह से आपको बता देते हैं, एक की जॉइनिंग 27 सितंबर 2021 को हुई और एक की जॉइनिंग 4 अक्टूबर 2021 को हुई। तो इस तरह से आपको बता देते हैं कि GFMS पोर्टल कब खुलेगा और कब जाकर PS और MS स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था होगी। चलिए अब देख लेते हैं हम हाई सेकेंडरी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की संख्या। मात्र 4,364 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, यानी कि 4,364 अतिथि शिक्षक हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूलों में कार्यरत हैं। स्कूलों में जहां अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं तो इस तरह से 7,392। तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि अभी तक टोटल की हम बात करें, मात्र अतिथि शिक्षकों की संख्या बहुत कम है। तो इस तरह से आपको बता देते हैं कार्यरत अतिथि शिक्षकों की संख्या वर्ग 1 में 2020 और 21 में ये रही है। और यदि अब बात कर लेते हैं कि 2020 और 21 में अतिथि शिक्षकों की संख्या बहुत कम रही है। इस तरह से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की संख्या प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में अभी तक कोई जॉइनिंग नहीं हुई। मात्र MS में 3 अतिथि शिक्षकों की जॉइनिंग हो पाई, जिसमें से 2 अतिथि शिक्षकों के नाम आपके सामने समक्ष हैं। देखते हैं GFMS पोर्टल क्या करता है। और इससे कि पहले छोटा सा ब्रेक, 5 सेकंड का ब्रेक है। बने रहिए YouTube चैनल प्रकाश सनगन से। आइए मुख्यमंत्री जी को सुनते हैं। यहाँ आवास योजना की 2 समस्याएं हैं। एक तो बालू बहुत महंगी मिलती है, सही बात है कि नहीं? अब ये भाई बालू का रास्ता निकालना पड़ेगा। अब प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान दे दिया, 25,000 की किस्त दी, तो 1 ट्रक बालू 25,000 में कहां से मकान बनेगा, कोई बता दे। और इसलिए यहां बैठिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को फ्री में बालू दी जाएगी। उनका पैसा नहीं लगना चाहिए, इसका इंतजाम होना चाहिए। और जो खदाने हैं, यहाँ कितनी खदाने हैं रेत की? 32 खदाने। उसमें मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना मतलब गरीबों के मकान। अब गरीब बेचारा 25,000 में बालू खरीद रहेगा तो काय में मकान बनाएगा। और इसलिए ये आप सुनिश्चित कर लो, मैं वहां से नीति बना दूंगा। प्रधानमंत्री वालों को तो फ्री में बालू मिलना चाहिए। धरती मैया में बालू हो रही है, सरकार के खजाने में पैसा आता है, लेकिन गरीब को ना मिले ऐसा ठेका मुझे नहीं देना भैया। मैं ठेके की नीति ही बदल दूंगा, पूरी नीति ही बदल दूंगा। अपनी सरकार गरीबों की सरकार, किसानों की सरकार। और इसलिए गरीब का मकान आसानी से मिल जाए। इसमें आपको बता दें, दुर्गा उत्सव का इंतजार और शिवराज सरकार विदाई के आसार नजर आ रहे हैं। भोपाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली के दौरे लगातार चल रहे हैं और इसी में हवा मिल रही है कि अब चल की बेला है। शिवराज सरकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर बने रहना मुश्किल हो रहा है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी एक हफ्ते के बीच मुलाकात की यह संकेत दे रही है। अब देखते हैं कि हमारे चाहते शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी अपने पद पर कब तक रहने का
दावा करते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता का कहना है कि मध्य प्रदेश के चुनाव भाजपा उम्मीदवार की हार की खबरें सर्वे में मिल रही हैं। जोवेट और खंडवा में भाजपा का हालात खराब है। वैसे भी शिवराज सिंह चौहान के रहते भाजपा उपचुनाव में हार रही है। उनके कामकाज केंद्रीय अलकमान भी खुश नहीं हैं। अब देखते हैं कि शिवराज सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, ये तो समय ही बताएगा। आइए देखते हैं शिवराज सिंह चौहान को। अरे प्रदेश का नेता कैसा हो,